अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कुछ देर पहले मुजम्मिल भाई ने सवाल पूछा था, तो उसी हवाले से मेरा जहन में सवाल उठ रहा है। जी। आया एक बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे को हम तरबियत कर लेते हैं। दूसरी बात, मुसलमान के घर में जो बच्चा पैदा होता है उसको तोहफे में अजान मिलता है, कुरान की तिलावत मिलता है। एक बच्चा किसी और जगह में पैदा होता है उसको भजन मिलता है, बहुत सारे ऐसे चीज़ें मिलते हैं, उसमें तरबियत होती है। तो आया ये आदिल पर सवाल नहीं होगा कि एक की तरबियत हो रही है गाने के साथ, म्यूज़िक के साथ, और वो उसी तरीक़े से पल बढ़ते हैं। एक बच्चे की कुरान की तिलावत से, अजान से, तौहीद से उसकी तरबियत हो रही होती है। तो आया ये तो आदिल के ऊपर सवाल नहीं उठेगा? आपने तो उठा दिया है। ठीक। हाँ, अच्छा, इसके बहुत से पहलू हैं, इस सवाल के अंदर ना बहुत से पहलू हैं। मैं सिर्फ एक पहलू को हल कर देता हूँ, उससे बाकी सारा भी हल हो जाएगा। शायद सारा हल नहीं होगा, लेकिन सबका जवाब है, इतना आप जान लें। ठीक। तो अभी जब से आपने नियाज का कहा है, मुझे भूख लगना शुरू हो गई है। पहले नहीं लग रही थी। मौलाना ने ये सलवात इसलिए पढ़वाई है, जल्दी ख़त्म करो। अच्छा, हर चीज़ का जवाब मौजूद है, ठीक है। जो आगे जितने पहलू है सबका नहीं दे सकते। इस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत क्या है? ऊंचा बोले था क्या? अच्छा, अगर ये तो आपने बात की ना, अगर सबसे बड़ी दौलत विलायत है तो एक बच्चे को मुफ्त में मिल रही है, दूसरे को नहीं मिल रही है, ठीक है ना? सवाल उठ गया ना? ये एक दीवार है, इस दीवार से इधर जो पैदा हो रहा है उसके कान में अशहदु अन्ना अलीयुन वलीउल्लाह, और इस दीवार के उधर जो पैदा हो रहा है वो बेचारा पता नहीं किधर है, ठीक, खैरुम मिनन नौम, वो कुछ भी। तो ये जो दीवार के इधर पैदा हुआ है बच्चा और दीवार के उधर पैदा हुआ है, ये क्यों हुआ है? खुदा ने उधर से बच्चे फेंके जो जिधर भी गिर गया, या इसकी भी कोई वजह होगी? अगर सबसे बड़ी दौलत विलायत है तो वो मुफ्त में नहीं मिलेगी, ठीक है ना? तो इस बच्चे ने क्या किया ऐसा जो इसको इतनी बड़ी दौलत मिल गई? उस बच्चे ने ऐसा क्या नहीं किया जो उसको नहीं मिली? और कब करना है? दुनिया में आने से पहले। अभी तो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, इसने क्या कर लेना है? तो इधर सवाल तो उठ गया अदालत पे, हैं? तो ऐसा क्या है? ये अंधी बांट है या कोई वजह है कि ये बच्चा इधर पैदा हुआ है, वो बच्चा उधर पैदा हुआ है? कौन जवाब दे रहा है? आपने सुनाया था कि वो उनसे पूछा जाता है अच्छा, दे दे वो बता रहे, मैंने कहीं बताया है, ठीक है ना? अगर अच्छा कह रहे हैं तो मैंने बताया, अगर गलत कहते तो मैंने नहीं बताया। ओहो, मौलाना को ठीक भूख लगी है। अच्छा, चले। वो कह रहे हैं हमने ये पूरी हमारी 1 घंटे की स्पीच है, हम 1 घंटा तो अभी नहीं कर सकते, ठीक है ना? ये अंधी बांट नहीं हो सकती, खामखा नहीं हो सकता। तो किया है, कब किया है? इस दुनिया में आने से पहले। इस दुनिया में आने से पहले क्या हुआ था? आलम ज़र में सबसे पूछा गया था अलस्तु बिरब्बिकुम, अहदे रुबूबियत लिया गया था, ठीक? जिसने भला कहा वो जमा, जिसने भला नहीं कहा उसको वजूद ही नहीं मिला। उसके बाद एक आहद और लिया गया है, वो आहदे विलायत है। जिसने आहदे विलायत किया वो शियागर में पैदा हुआ, जिसने नहीं किया वो उधर पैदा हो गया। अदल हो गया नहीं हुआ है?
ابھی بھی ان کو آواز اٹھانے کا جی چاہ رہا ہے ابھی نہیں کہہ رہے ہو. ٹھیک ہے بھائی, یہ نہیں ہو سکتا کہ بغیر کسی وجہ کے ادھر ادھر ہو جائے. ٹھیک, خود آپ کی وجہ سے آپ یہاں ہیں, آپ کے اعمال کی وجہ سے. اس وقت بھی دیکھیں وہ عالم اور بالکل اور عالم ہے, وہ آپ کو شاید یاد نہ ہو. وہی امام سے پوچھا کہ ہمیں تو یاد نہیں ہے, تو امام نے پتہ کیا فرمایا, کہا مدرس یاد نہیں ہے, درس یاد ہے. درس یاد ہے. مثلا آپ کو 2 2 4 ہوتے ہیں, یاد ہے نا, کب سیکھا تھا, کس مس سے سیکھا تھا, کس ٹیچر سے سیکھا تھا, کچھ یاد نہیں ہے. لیکن 2 2 4 تو یاد ہے نا, نہیں, لیکن کہاں سیکھا, کیسے سیکھا, یاد نہیں, بھول گئے. یہ بھی اسی طرح ہے. اس بنیاد پر آپ شیعہ گھر میں پیدا ہوئے. ٹھیک, اچھا انصاف بھی ہو گیا. یہاں کوئی پتہ نہیں ہے یا نہیں جو کنورٹ ہوا ہو. ٹھیک ہے نا, ہم جب یہ مجلس پڑھتے ہیں تو وہ آ جاتے ہیں کہ مولانا ہم نے تو ہاں نہیں کہا تھا لیکن ہم شیعہ ہیں. ٹھیک ہے نا. میں کہتا ہوں بھائی انسان کو اختیار دیا گیا, وہاں بھی اپنے اختیار سے کہا تھا, یہاں بھی آگے اپنی زندگی اپنے اختیار سے گزارے گا. جو ادھر پیدا ہوا ہے اس کو ادھر آنے کا اختیار ہے, جو ادھر پیدا ہوا ہے اس کو ادھر جانے کا اختیار ہے. جبر نہیں ہے, عدالت ہے, انصاف ہے, عین عادل ہے. ٹھیک ہے, وہاں تم نے یہ کیا تھا, وہاں یہ غلطی کی تھی, ابھی جبران کر سکتے ہو, چلو آگے کرو توبہ. ٹھیک ہے, سمجھ میں آیا نہیں آیا, بالکل سمجھ میں آیا, بہت آسان ہے. آپ کو جو چیز ہے, ابھی لمبی نہ ہو جائے, مولانا نے گورنا شروع کر دیا. ٹھیک, انسان جمال پرست ہے. ٹھیک, وہ جمال کو اگنور نہیں کر سکتا, بیوٹی کو, خوبصورتی کو. ٹھیک, وہ خوبصورتی جھوٹ ہی کیوں نہ ہو اس کو وہی پسند ہے. جھوٹ بولتے ہیں آپ, شروع اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں, کیونکہ خوبصورتی آپ کی کمزوری ہے. ٹھیک, آپ کے صفت یہ رکھی ہے, اور جو جمال اہل بیت میں ہے, ٹھیک ہے نا, اس جمال کی وجہ سے, اس خوبصورتی کی وجہ سے سارے انسان, سب انسانوں کے دل اہل بیت کی طرف دوڑے چلے آتے ہیں. تو انشاءاللہ عدالت پہ سوال نہیں اٹھے گا, دعا آپ کریں گے.